पर इतना तो होश रखो, क्या करते हो। हरिश्चंद्र बोले चलेंगे तो, मगर ये पुराने वस्त्र धारण कर लो। क्यों? इस राजसी भेष में यदि जाएंगे तो लोग कहेंगे ये राजा कहाँ जा रहा है। कैसा समय, कैसा परिवर्तन। पुराने वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार के रख दिए। माता ने, हरिश्चंद्र ने एक पुरानी धोती पहन ली है, ऊपर फटा कुर्ता पहन रखा है, बेटे के लंगोटी लगा दी है, भैया भी पुरानी साड़ी पहन ली है और ब्राह्मण देव के सामने आए। चलिए महाराज। जैसे ब्राह्मण देव ने देखा तैयार हो, बोले बिल्कुल। जैसे अयोध्या के लोगों को पता चला है, चरणों में गिर के रोने लगे, भगवान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, मुझे छोड़ के मत जाओ प्रभु। और अभी जो माला का सम्मान करके गए हैं भैया हमारे मुकेश भैया परसुआ से, बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। और ये अच्छा, और ये बहन जी जो है राम सखी, श्रीमती राम सखी देवी, ये सम्मान कर रही हैं और ये दोनों भाभियां भी सम्मान कर रही हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बजाओ, जोर से ही बजाओ फिर, और क्या। तो ये सम्मान कर रहे हैं, भगवान सुख समृद्धि दे, भगवान से कामना है। सभी अयोध्या के लोग रो रहे हैं, हमें छोड़ के मत जाओ। हरिश्चंद्र जैसा राजा होना बहुत मुश्किल है। और बिटिवे जाई रहती, अरे जाई रहती सारी प्रजा रो रही। हरिश्चंद्र के चरणों में गिर के महाराज मुझे छोड़ के मत जाओ। हरिश्चंद्र ने देखा विश्वामित्र की तरफ और कहा भगवान ये सारी प्रजा जो है ना मेरे पुत्र के समान है, मैंने अपने पुत्र जैसा इन्हें प्रेम किया है, मैं जा रहा हूँ मगर मेरी प्रजा को कोई दुख मत देना। विश्वामित्र कहने लगे राजन अभी तेरा राज्य रहा, तूने जो किया तू जाने, तेरा काम जाने, पर अब मेरा राज्य है। ना भुक्तम चीयते कर्मा, गीता में गोविंद कहते हैं ना भुक्तम चीयते कर्मा जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। हरिश्चंद्र जो है कहने लगे महाराज दुख मत देना प्रजा को। विश्वामित्र बोले इतनी बड़ा तू दानवीर सत्यवादी है, इतनी बड़ा प्रजा का हितकारी है, तो फिर काहे को संकल्प किया? मैं तो चला, तोड़ अपना संकल्प। हरिश्चंद्र बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। चलिए भैया, सारी प्रजा को विमुख छोड़ा, रोता हुआ छोड़ा और महाराज हरिश्चंद्र चलने को तैयार हुए, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया है। अरे करेंगे प्रणाम रामा, करेंगे प्रणाम और चले तीनों प्राणी करके प्रणाम।
आज पुराने वस्त्र धारण किए, राज्य को प्रणाम किया, मातृभूमि को वंदन किया है। सारी प्रजा रोती बिलखती छोड़ हरिश्चंद्र चल दिए। कैसा सतवादी है। जेठ की दोपहरी कड़ी धूप है, चलते जा रहे हैं। मैया तारा भी चलती जा रही। बेटा रोहित छोटा सा बालक है, नादान है, प्यास से बेचैन हो गया। कड़ी धूप है। बेटा जब ज्यादा धूप लगी, प्यास लगी, तो जमीन में बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर ले, पर बच्चे पर दुख नहीं देख सकती है। आज हरिश्चंद्र ने देखा, मेरे सज्जनों ध्यान रखना, महाराज हरिश्चंद्र को आवाज लगाई तारा ने, अरे प्रियतम मेरे बालक को यदि कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, जरा पीछे मुड़ के तो देखो। हरिश्चंद्र पास में आए। 501 रुपए का सम्मान जो है श्री राकेश चंद्र यादव BSF चौधरी करहल, ये हमारे अंकित भैया जो हैं इनके पिताश्री, तो हमारे भी पिता ही हैं, कोई दूर के नहीं, हमारा गांव और इनका एक ही है, जैसे समझ लो। ये जो साउंड लगा हुआ है यहाँ, हाँ, तो ये हमारा अंकित भाई जो है, इनके पिताश्री हमें सम्मान कर रहे हैं, तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगी।